Today we are going to discuss about the chapter How the Leopard Got His Claws, written by Chinua Achebe. In this chapter I am going to give you the line by line explanation. In the beginning, all the animals in the forest lived as friends. Their king was the leopard. He was strong but gentle and wise. He ruled the animals well, and they all liked him. At that time, the animals did not fight with one another. Most of them had no sharp teeth or claws. They did not need them. Even the king leopard only had small teeth. He had no claws at all. Only the dog had big sharp teeth. The other animals said he was ugly and laughed at him. ये स्टोरी उस समय की है जब सारे एनिमल्स फ्रेंडली जंगल में रहा करते थे और उस समय उनका राजा जो था वो किंग लेपर्ड था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइस और जेंटल था। सारे एनिमल्स उसको पसंद करते थे। जब सारे एनिमल एक दूसरे के फ्रेंड्स थे तो उन लोगों को लड़ाई की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए किसी के पास भी शार्प टीथ और क्लॉज नहीं थे। हाँ, जो किंग लेपर्ड था उसके पास स्मॉल टीथ जरूर थे, लेकिन उनमें से जो डॉग था उसके पास शार्प टीथ थे और जो उसके फेस पर बहुत ख़राब लगते थे और इसीलिए सारे एनिमल्स उसके ऊपर हंसते थे और कहते थे कि वो बहुत भद्दा दिखाई देता है। It is foolish to carry sharp things in the mouth, said the tortoise. I think so too, said the goat. The monkey jumped and began to tease the dog. Don't worry, my dear friend, said the monkey. You need your teeth to clear your farm. The animals laughed at the monkey's joke. जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे तो उसमें जो हमारा टॉर्टॉइस था वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि अपने मुंह में इतनी शार्प चीज़ रखना एक फुलिशनेस है, एक मूर्खता है। और उसकी बात को अग्री करते हुए गोट ने भी हाँ बोला। तभी उनके बीच में मंकी आ जाता है और वो भी उस डॉग का मजाक उड़ाने लगता है और वो उससे बोलता है कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ये जो दांत हैं तुम्हारे फार्म को साफ करने के काम आएंगे। और उसके इस जोक पर सभी एनिमल्स हंसने लगते हैं। फार्म यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, फार्म जो होता है जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं। तो वहाँ उसकी सफाई के लिए उसने ये टॉन्ट बोला मंकी ने कि तुम्हारे जो ये दांत हैं उस फार्म को साफ करने के काम आएंगे। When the farming season came around, King Leopard led the animals to their farmland. They all worked hard to prepare their plots. At the end of the day, they returned home tired. They sat on the log benches in the village square. As they rested, they told stories and drank palm wine. But soon it would be the rainy season, and the animals would have no shelter from the rain. The deer took this problem to King Leopard. They talked about it for a long time. King Leopard decided to call the animals together to discuss it. अब क्या प्रॉब्लम आती है कि फार्मिंग सीजन आने वाला होता है। फार्मिंग सीजन मीन्स जुलाई का महीना, और जो किंग लेपर्ड है वो सारे एनिमल्स के साथ फार्मलैंड काम करने के लिए जाता है। वहाँ पे उन लोगों का एक अलग अलग हिस्सा होता है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं और वो काम करने के बाद वो लोग वापस से थके हारे घर को लौटते हैं। और जब वो लौटते हैं तो वो लॉग बेंचेस आप नीचे जो पिक बनी हुई है उसमें देखिए एक लकड़ी की एक लंबी सी लट्ठा बना है, उस पे जो है एनिमल्स बैठे हैं, तो इसी को लॉग बेंचेस कहते हैं। और वो जो एनिमल्स हैं विलेज में बैठकर एक जगह पर उसी बेंचेस में बैठ के रेस्ट करा करते थे। और जब वो रेस्ट करते थे तो वो एक दूसरे को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते थे और पाम वाइन ड्रिंक करते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि रेनी सीजन आने वाला था और जो एनिमल्स थे उनके पास घर नहीं था प्रॉपर, और इस वजह से सब बहुत परेशान थे। और ये प्रॉब्लम जो है हमारे डियर वो किंग लेपर्ड के पास लेके जाते हैं। अब जो किंग लेपर्ड है वो डियर से इस बात पर बहुत लंबे समय तक डिस्कशन करता है
और फाइनली वो ये नतीजे पे पहुंचता है कि वो एक दिन एनिमल्स की जो है मीटिंग बुलाएगा। One bright morning, King Leopard beat his royal drum. When the animals heard the drum, they gathered at the village square. The tortoise was there, the goat was there too, the sheep, the monkey, the hedgehog, the baboon, the dog, and many others were there. King Leopard greeted them and said, I have called you together to plan how we can make ourselves a common shelter. तो एक सुबह किंग लेपर्ड जो है अपना रॉयल ड्रम बजाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्कशन किया था तो उन्होंने एनिमल्स को गैदर्ड करने के लिए एक रॉयल ड्रम बजाया। और वो सुन के सारे एनिमल्स, जिनमें टॉर्टॉइस, गोट, शीप, मंकी, हिजहॉग देखिए, ये जो एक ब्लू कलर का क्रीचर है, मैंने पिक दिया है, इसे कहते हैं। और बबून जो है आपके साइड में जो मंकी जैसा पिक है, इसे कहते हैं। तो ये सारे एनिमल्स और डॉग भी जो हैं वहाँ पे गैदर्ड हुए, सब इकट्ठा हुए। और जब वो सारे इकट्ठा हो गए तो हमारे किंग लेपर्ड ने उनको ग्रीट किया, उनको विश किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। क्या कहा कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि हम एक कॉमन शेल्टर कैसे बनाएं। कॉमन शेल्टर मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे सारे एनिमल एक साथ मिलकर रहें। This is a good idea, said the giraffe. Yes, a very good idea, said many other animals. But why do we need a common house? Said the dog. He had never liked the king leopard. The dog has asked a good question, said the duck. Why do we need a common shelter? We do need somewhere to rest when we return from our farms, replied King. And besides, said the goat, we need a shelter from the rain. I don't mind being wet, said the duck. In fact, I like it. I know that the goat does not like water on its body. Let him go and build the shelter. We need a shelter, said the monkey, jumping up and down in excitement. जब किंग लेपर्ड ने ये बात कही कॉमन शेल्टर की, तो सारे एनिमल्स ने बोला ये अच्छा आइडिया है। जिराफ ने भी बोला हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन उनमें से जो डॉग था, जो कि किंग लेपर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसने पूछा कि हमें कॉमन शेल्टर की नीड क्यों है। और उसका साथ देते हुए हमारे डक ने भी बोला कि हाँ हमें कॉमन शेल्टर की नीड नहीं है। तो इस पर जो किंग लेपर्ड हैं वो बोलते हैं कि हमें कॉमन शेल्टर की नीड इसलिए है क्योंकि हम जब काम करके आते हैं तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम रेस्ट कर सकें। तो इसी में जो हमारी गोट हैं वो बीच में बात काट के कहती हैं कि इसके अलावा हमें ये भी ज़रूरत है कि रेनी सीज़न आने वाला है और उसके लिए हमें एक कॉमन शेल्टर की नीड है। अब डक कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं भीगूं तो। हाँ, गोट को अगर प्रॉब्लम है तो वो जाके अपना घर बना सकती है, लेकिन मुझे घर की ज़रूरत नहीं। इसी बीच पे जो मंकी है वो भी कूद के बीच में आ जाता है और वो भी एक्साइटमेंट में बोलता है हाँ हाँ हमें घर की ज़रूरत है, हमें एक कॉमन शेल्टर की ज़रूरत है। Perhaps we need one, perhaps we don't, said the lazy baboon, sitting on the low fence of the square. The dog spoke again. We are wasting our time. Those who need the shelter should build it. I live in a cave, and it's enough for me. Then he walked away. The duck followed him out. Does anyone else want to leave? Asked King Leopard. No one answered or made a move to go. Very well, said King Leopard. Let the rest of us build the village hall. अब उन सब एनिमल्स में जो बबून था वो बोलता है कि हो सकता है हमें एक शेल्टर की नीड हो या उसकी भी ना हो, क्योंकि वो लेज़ी है तो उसको थोड़ा सा आलस आ रहा है।
लेकिन वो अपनी बात पूरी कहता, इसके बीच में डॉग फिर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता हमें एक कॉमन शेल्टर बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये समय की बर्बादी है। मेरे लिए तो केव ही काफ़ी है। जिसे बनाना है बनाए जाके, मैं इसमें सब कुछ हाथ बटाने वाला नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो डक भी वहाँ से चली जाती है। तब हमारे किंग लेपर्ड जो हैं वो सारे एनिमल से पूछते हैं कि क्या कोई और भी है जो यहाँ से जाना चाहता है। उसे कोई भी आंसर या रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कोई भी सफाई ना दे और यहाँ से चुपचाप चला जाए। लेकिन उसकी इस बात के बाद कोई भी एनिमल वहाँ से नहीं जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनसे बोलता है कि आज से हम लोग विलेज हॉल बनाने की तैयारी करते हैं। On the opening day, the animals, their wives and children gathered in the hall. King Leopard then made a short speech. He said, "This hall is yours to enjoy. You worked very hard together to build it. I am proud of you." The animals clapped their hands and gave 3 cheers to their king. From that day, they rested in their new hall whenever they returned from their farm. But the dog and the duck kept away from the hall. One morning, the animals went to their farms as usual, and King Leopard went to visit a chief in another village. आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सारे एनिमल्स इकट्ठा होके, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सब एकजुट होके उस हॉल में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज वो समय है जब हॉल का इनॉग्रेशन होना है और वो हमारे किंग लेपर्ड की एक शॉर्ट स्पीच से होता है। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, ये हॉल तुम्हारा है, एंजॉय करो, क्योंकि आपने एक साथ मिलकर बहुत कठिन परिश्रम किया इसे बनाने के लिए, जिसके लिए मुझे आप पर गर्व है। जब वो ये बात फिनिश करते हैं तो सारे एनिमल ताली बजाने लगते हैं और बोलते हैं, हमारे राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो। और उस दिन से वो लोग जब भी फार्म से काम करके थके हारे आते हैं, वो लोग हॉल पे ही अपना रेस्ट करते हैं। लेकिन जो डॉग और डक हैं, उनको उस हॉल में एंटर होने की परमिशन नहीं है। अब एक सुबह की बात है जब सारे एनिमल्स हमेशा की तरह फार्म में गए होते हैं काम करने के लिए। तब हमारे जो किंग लेपर्ड है वो एक दूसरे गांव गए होते हैं एक एज अ चीफ गेस्ट बन के। तो आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।